तो सुनो, एक ऐसे फल की बात करते हैं जो किसी फेरी टेल से निकला हुआ लगता है। इसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, या अगर आप फैंसी बनना चाहते हैं तो पिटाया। मानोगे नहीं, पर यह एक कैक्टस है, लेकिन इससे ये कमाल के ब्राइट कलर के फल निकलते हैं। इनकी स्किन शानदार पिंक होती है, या कभी कभी येलो स्किन जो ग्रीन स्केल से ढकी होती है, थोड़ा ड्रैगन जैसा। इसी से इसका नाम पड़ा है। जब आप इसे काटते हैं, व्हाइट फ्लेश या गहरा मैजेंटा फ्लेश, ये छोटे काले बीजों से भरा होता है, थोड़ा कीवी फ्रूट जैसा। इसका स्वाद सब्टल होता है, मीठा और बहुत ही रिफ्रेशिंग। गर्मी के दिन में यह एक बढ़िया ट्रीट है। ये एक्सोटिक दिखने वाला फल सिर्फ सुंदर ही नहीं है, पिछले कुछ सालों में यह चाइना में बहुत पॉपुलर हो गया है। आपको यह हर जगह दिखेगा, भीड़ भाड़ वाले सिटी मार्केट्स में से लेकर छोटे गांव के स्टॉल्स तक। लोग इसे इसकी यूनिक अपीयरेंस के लिए पसंद करते हैं और इसके रिफ्रेशिंग टेस्ट के लिए, लेकिन इसलिए भी क्योंकि यह गुणों से भरा है। कहते हैं कि यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, विटामिन से भरपूर और सब कुछ। इस बड़ी डिमांड का मतलब है कि किसानों ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कुछ नया उगाने का मौका देखा है, कुछ एक्साइटिंग और कुछ ऐसा जिसे लोग सच में खरीदना चाहते हैं। तो यह साउथ अमेरिकन फ्रूट चाइना में एक स्टार क्रॉप कैसे बन गया? यह क्लेवर फार्मिंग और बदलते टेस्ट की कहानी है। चाइनीज कंज्यूमर्स हमेशा नए और हेल्थी फूड्स ट्राई करने की तलाश में रहते हैं। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। सबसे पहले चाइनीज किसान जमीन तैयार करते हैं। वे बस ऐसे ही पौधों को जमीन में नहीं फेंक देते। वे पहले खेत से सारे खरपतवार और पुरानी फसलें हटाते हैं। फिर वे मजबूत सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। याद रखें, यह एक क्लाइंबिंग कैक्टस है। इसे ऊपर सूरज की तरफ बढ़ने के लिए किसी चीज से चिपकने की जरूरत होती है। ज्यादातर किसान कंक्रीट के खंभे या लकड़ी के खंभे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऊपर एक फ्रेम होता है, जैसे कोई पुराना साइकिल का पहिया या एक क्रॉस। इससे ब्रांचेस को लटकने की जगह मिलती है, जहां आखिर में फल लगेंगे। अगला काम है पौधा लगाना। किसान आमतौर पर बीजों से ड्रैगन फ्रूट नहीं उगाते। इसके बजाय वे एक हेल्थी मैच्योर प्लांट से कटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत तेज और ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। यह कुछ ऐसा है जैसे एक नए पौधे को बनाने के लिए एक मौजूदा पौधे का एक टुकड़ा लेना। वे लगभग 1 फुट लंबा कटिंग लेते हैं और कटे हुए सिरे को कुछ दिनों के लिए सूखने देते हैं। इससे मिट्टी में जाने पर इसे सड़ने से रोकने में मदद मिलती है। फिर वे कटिंग को उस सपोर्ट पोस्ट के आधार पर लगाते हैं जिसे उन्होंने पहले ही लगा दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अच्छी तरह से सिक्योर है। एक बार जब कटिंग्स जमीन में लग जाते हैं तो काम खत्म नहीं होता। यंग ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स को बढ़ने के लिए थोड़ी TLC की जरूरत होती है। किसान बढ़ते हुए तनों को सपोर्ट पोस्ट से बांधेंगे ताकि उन्हें ऊपर की ओर गाइड किया जा सके। एक मजबूत सेंट्रल स्टेम बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्हें पानी का भी ध्यान रखना होता है। ये पौधे एक तरह के कैक्टस हैं, इसलिए उन्हें हमेशा गीले पैर पसंद नहीं होते। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, जो एक डिजास्टर है। इसलिए किसान उन्हें अच्छे से पानी देते हैं और फिर दोबारा पानी देने से पहले मिट्टी को थोड़ा सूखने देते हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है और पोस्ट के ऊपर तक पहुंचता है, असली जादू शुरू होता है। किसान पौधे की प्रूनिंग करेंगे ताकि वह फैलकर सपोर्ट फ्रेम के ऊपर से नीचे की ओर लटक सके। ये लटकती हुई ब्रांचेज ही फूल और आखिर में फल पैदा करेंगी। ड्रैगन फ्रूट कहीं भी उग नहीं सकता। किसी भी प्लांट की तरह इसकी भी अपनी प्रेफरेंस होती है। यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इसे गर्मी और धूप बहुत पसंद है। यह ओरिजिनली सेंट्रल और साउथ अमेरिका के गर्म क्लाइमेट से आता है। चीनी किसानों को ऐसे एरिया ढूंढने पड़ते हैं जो उन कंडीशंस को कॉपी करें। ग्वांगडोंग, ग्वांगशी, हैनान, इन दक्षिणी प्रोविंस में लंबी गर्म गर्मियां होती हैं और बिना किसी तेज पाले फ्रॉस्ट के हल्की सर्दियां होती हैं। पाला, फ्रॉस्ट ड्रैगन फ्रूट का नंबर 1 दुश्मन है। यह प्लांट को सीरियसली डैमेज कर सकता है या उसे मार भी सकता है। इसलिए एक गर्म धूप वाली जगह नॉन नेगोशिएबल है। जब मिट्टी की बात आती है तो ड्रैगन फ्रूट के पौधे बहुत ज्यादा चूजी नहीं होते। उनकी एक क्रूशियल नीड अच्छी तरह से ड्रेन होने वाली मिट्टी है। वे कैक्टस हैं और उन्हें सोगी रूट्स पसंद नहीं है। किसान अक्सर उन्हें सैंडिली मिट्टी में लगाते हैं या लोमी मिट्टी में। अगर किसी एरिया में भारी क्ले है जो पानी रोकती है तो किसान उसे ठीक करते हैं। वे रेत मिलाते हैं। वे खाद जैसे ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। इससे मिट्टी की संरचना खुल जाती है और एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाता है, जिससे जड़ सड़न रूट रॉट रुक जाती है। आइडियल सॉइल पीएच हल्का एसिडिक से न्यूट्रल होता है, लगभग 6 से 7। किसान किट से सॉइल पीएच टेस्ट करते हैं। अगर बहुत अल्कलाइन है तो वे सल्फर डालते हैं, अगर बहुत एसिडिक है तो वे लाइम डालते हैं। सही मिट्टी से पौधे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं और मजबूत होते हैं।
हैप्पी रूट्स का मतलब हैप्पी प्लांट्स और हार्वेस्ट में ज्यादा फ्रूट। पानी जरूरी है, लेकिन यह एक बैलेंसिंग एक्ट है। ग्रोइंग और फ्रूटिंग सीजन आमतौर पर गर्म महीनों में होता है। तब पौधों को बड़े रसीले फल उगाने के लिए रेगुलर पानी की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें वाटरलॉग नहीं होना चाहिए। कई मॉडर्न चीनी फार्म ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। सारे ड्रैगन फ्रूट एक जैसे नहीं होते। जैसे सेब की कई अलग अलग वैरायटी होती हैं, वैसे ही ड्रैगन फ्रूट की भी होती हैं। हर वैरायटी का अपना रंग, स्वाद और उगने का तरीका होता है। चाइना में किसानों ने यह जानने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं कि उनके क्लाइमेट में कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी उगती है और ग्राहक सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं। सबसे कॉमन टाइप्स में से एक जो आपको देखने को मिलेगा वह है सफेद गूदे वाली वैरायटी। इसकी स्किन आमतौर पर ब्राइट गुलाबी होती है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अंदर सफेद गूदा और काले बीज होते हैं। ये अपनी हल्की रिफ्रेशिंग मिठास के लिए जाना जाता है और यह लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर लाल गूदे वाली वैरायटी आती है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। इनकी स्किन भी गुलाबी होती है, लेकिन जब आप इन्हें काटते हैं तो आपको एक शानदार गहरा मैजेंटा या गहरा लाल गूदा दिखाई देता है। इनका स्वाद अक्सर सफेद गूदे वाले ड्रैगन फ्रूट से थोड़ा ज्यादा रिच और मीठा होता है। चाइना में उगाई जाने वाली एक फेमस वैरायटी जोहोंगलोंग या पर्पल रेड ड्रैगन है। लोगों को इसका इंटेंस कलर बहुत पसंद है और यह फ्रूट सलाद या जूस में बहुत शानदार लगता है। इसका वाइब्रेंट कलर यह भी बताता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जिससे यह एक सुपर हेल्दी फूड बन जाता है। एक और स्टार है पीली स्किन वाली वैरायटी। ये बाहर से थोड़ी अलग दिखती है। इसकी स्किन ब्राइट पीली होती है और इसकी स्केल्स थोड़ी बड़ी होती है। जब आप इसे खोलते हैं तो इसका गूदा सफेद होता है, कुछ गुलाबी स्किन वाली वैरायटी की तरह। हालांकि पीली ड्रैगन फ्रूट को अक्सर सबसे मीठा माना जाता है। इसका स्वाद बहुत प्यारा, लगभग फूलों जैसा होता है। इसे उगाना थोड़ा मुश्किल होता है और कभी-कभी बाजारों में यह ज्यादा महंगा भी मिलता है, जिससे यह एक लग्जरी ट्रीट बन जाता है। जो किसान इस वैरायटी को सफलतापूर्वक उगा पाते हैं, वे अक्सर इसे प्रीमियम प्राइस पर बेच पाते हैं। सही वैरायटी चुनना एक किसान के लिए एक बड़ा डिसीजन होता है। उन्हें यह सोचना पड़ता है कि उनकी खास जगह पर क्या सबसे अच्छा उगता है। कुछ वैरायटी बीमारियों के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट हो सकती है, जबकि कुछ सीजन में पहले फल दे सकती है। वे मार्केट की भी सुनते हैं। अगर ग्राहक लाल गूदे वाले फल की डिमांड कर रहे हैं, तो उसे ज्यादा उगाना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। चाइना में कई किसान अब अलग अलग वैरायटी उगाते हैं। इससे वे खरीदारों को कई तरह के ऑप्शन दे पाते हैं और अपने रिस्क को भी कम कर पाते हैं। अगर किसी एक वैरायटी का साल खराब रहा हो, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती चाइनीज किसानों के लिए इतनी बड़ी डील क्यों बन गई है?